प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय सितारा, बजरंग बली। हनुमान जी का प्रताप सदियों से आ रहा है, आज भी और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर हैं। उन्हें स्वयं भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है कि वे जब तक इस धरती पर अपने दिव्य शरीर का विचरण कर सकते हैं। उनके नाम का स्मरण करने से भय दूर हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाता है और मन को अपार शांति मिलती है। वे केवल एक ही बलशाली देवता हैं, बल्कि अखंड भक्ति और परम कार्यों का प्रतीक भी है। कार्य है स्नान और शुद्धिकरण। अगर हम हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर और मन को शुद्ध करना जरूरी है। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, धारण करें और अपने मन को पवित्र करने के लिए कोई भी पूजा फलदायी नहीं है, केवल बाहरी स्वच्छता से संबंधित नहीं है। इसलिए मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, घृणा या अन्य कोई नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। जब तन और मन दोनों शुद्ध हों तो हमारी भक्ति सफल होगी। इसके साथ ही जिस स्थान पर हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं वह भी शांति और शांति के बिना डॉक्टरी और शोरगुल वाले स्थान पर बंद पूजा का फल नहीं है। अब बात करते हैं हनुमान जी की मूर्ति या चित्र की। जब भी हम उनकी पूजा करते हैं तो उनके एक हनुमान जी के आसन लाल रंग का हो तो उत्तम होता है। लाल रंग हनुमान जी को अति प्रिय है। यह शक्ति, ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक है। आप जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान है। हनुमान जी के दर्शन वाले स्थान पर कोई विचार या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। वहां शांत, पवित्र और सात्विक चिकित्सकों का होना चाहिए। इसके बाद आपकी पूजा में शामिल होना चाहिए। हम पूजा सामग्री की बात करते हैं तो हनुमान जी को पूजने के लिए लाल या बुरे फल जैसे कुछ विशेष डॉक्टर की सलाह दी जाती है। मीठा पान, धूप, दीप, कुमकुम, रोली, चंदन, तुलसी के पत्ते, सिंदूर और चमेली का तेल, इन सभी तत्वों को आप अपनी क्षमता के अनुसार रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है आपकी श्रद्धा और भक्ति। अगर आपके पास ज्यादा सामग्री नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। आपका प्रेम, निष्ठा और समर्पण ही हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय है। एक फूल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो वह अनेकों महंगे प्रसाद से अधिक फल देता है। जब पूजा करने के लिए बैठे तो एक उचित आसन ग्रहण करें। लाल रंग का आसन हो तो सबसे उत्तम होता है। यदि लाल नहीं है तो पीले या किसी स्वच्छ वस्त्र का उपयोग करें। ध्यान रहे कि जमीन पर सीधे ना बैठे, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि बिना आसन के बैठकर की गई पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। शांत स्थान का चयन करें जहां कोई व्यवधान ना हो, शोर शराबा ना हो, बाहरी हलचल ना हो, ताकि आपका ध्यान पूजा में एकाग्र रह सके। जब आप पूजा करने बैठे तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। दिशा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करता है और पूजा को अधिक प्रभावी बनाता है। हनुमान भक्तों, यह तो हुई पूजा की प्रारंभिक तैयारियां। इन सभी नियमों और विधियों का पालन करना बहुत आवश्यक है, तभी आपकी पूजा फलदायी होगी और आपको बजरंग बली की कृपा प्राप्त होगी। अब हम जानेंगे कि हनुमान जी की पूजा कैसे करें, किस प्रकार से उन्हें प्रसन्न करें और कौन कौन सी विधियां अपनाकर उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले हमें प्रणाम और ध्यान करना चाहिए। किसी भी पूजा की शुरुआत करने से पहले हमें भगवान गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, श्री राम जी का ध्यान करना चाहिए, अपने ग्राम के देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए और फिर अंत में अपने इष्ट देव संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे अपनी पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान करते समय आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है और इससे मन शांत होता है, ऊर्जा मिलती है और हनुमान जी का ध्यान गहरा होता है। अब हम सिंहासन और वस्त्र अर्पण की बात करें तो हनुमान जी को सबसे पहले उनका आसन अर्पित करें। पूजा के समय उन्हें लाल या पीले वस्त्र भेंट करें। यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आसन में लाल कपड़ा बिछाना और हनुमान जी को लाल या पीले रंग के वस्त्र अर्पण करना, यह दोनों अलग अलग बातें हैं। हनुमान जी को वस्त्र भेंट करना एक प्रकार से सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। इससे भक्त की भक्ति को हनुमान जी और अधिक स्वीकार करते हैं और कृपा प्रदान करते हैं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का विशेष रूप से अर्पण किया जाता है, क्योंकि इसे उनकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी प्रतिमा पर सिंदूर और तेल चढ़ाने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। आप चाहे तो सिंदूर और चमेली के तेल का मिश्रण बनाकर उनका लेप तैयार कर सकते हैं और हनुमान जी की प्रतिमा पर इसे चढ़ा सकते हैं। इसे चोला चढ़ाना कहा जाता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि महिलाएं हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाए। यह परंपरा पुरुषों के लिए ही निर्धारित की गई है। इसके बाद अक्षत और पुष्प अर्पण करें। अक्षत यानी कि चावल, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि चावल खंडित ना हो, अर्थात टूटा हुआ चावल ना हो, क्योंकि खंडित चीजें देवताओं को नहीं चढ़ाई जाती। अक्षत पूर्ण रूप से साबुत और स्वच्छ होना
चाहिए। इसके साथ ही हनुमान जी को लाल और पीले फूल अर्पित करें क्योंकि यह रंग उन्हें अत्यधिक प्रिय है। जब आप हनुमान जी को फूल चढ़ाएं तो यह भावना हो चाहिए कि आप अपनी भक्ति, प्रेम और समर्पण को उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। अब हम धूप और दीप जलाने की बात करें तो जब हम धूप और दीप जलाकर पूजा करते हैं तो इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे मन शांत होता है और पूजा में ध्यान एकाग्र होता है। सबसे पहले भगवान श्री राम जी की आरती करें और फिर हनुमान जी की आरती करें। आप घी का दीपक जला सकते हैं या फिर चमेली के तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी को भोग अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण ना होता है। उन्हें लड्डू, चूरमा या गुड़ चना अर्पित करें क्योंकि यह सभी चीजें उन्हें अति प्रिय हैं। इसके अलावा आप तुलसी के पत्तों के साथ फल और मिठाई भी भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि हनुमान जी को केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही अर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके पास कुछ भी ना हो तो मात्र एक पुष्प या तुलसी पत्र भी सच्चे मन से अर्पित कर दें। हनुमान जी केवल आपकी भावना और भक्ति को देखते हैं, उन्हें दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति को और अधिक मजबूत करने के लिए हमें उन्हें राम भक्त के रूप में पूजना चाहिए क्योंकि वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी से प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हमें श्री राम जी का ध्यान भी करना चाहिए और उनके नाम का जप करना चाहिए। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें उन्हें श्री राम के परम सेवक और परम भक्त के रूप में पूजना चाहिए। इससे वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। अब हम हनुमान चालीसा और मंत्र जाप की बात करें तो हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ अत्यंत प्रभावी माना जाता है। हनुमान चालीसा के प्रत्येक श्लोक में उनकी महिमा और उनके अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है। यह न केवल पूजा को और अधिक फलदायी बनाता है बल्कि मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान कर है। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और व्यक्ति को अद्भुत बल प्राप्त होता है। अंत में आरती आवश्यक होती है। जब हम अपनी पूजा समाप्त करने वाले होते हैं तब हमें सबसे पहले श्री राम जी की आरती करनी चाहिए और फिर हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। आरती के समय हम अपने मन की इच्छाएं, अपनी समस्याएं और अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को हनुमान जी के समक्ष रख सकते हैं। जब हम सच्चे मन से उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो वे हमें अवश्य सुनते हैं और हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। आप आरती गा सकते हैं। आरती कीज हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। यह आरती न केवल भक्त का मनोबल बढ़ाती है बल्कि हनुमान जी की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान हनुमान की पूजा में प्रसाद का बड़ा महत्व है। जब भी कोई पूजा संपन्न होती है तो उसका समापन प्रसाद वितरण से किया जाता है क्योंकि प्रसाद केवल एक मिठाई या भोजन नहीं होता बल्कि यह हनुमान जी का आशीर्वाद होता है जो हमें शुद्धता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक बनकर प्राप्त होता है। इसलिए प्रसाद को हमेशा सात्विक, शुद्ध और प्रेम पूर्वक वितरित करना चाहिए। आप इसे अपने घर में, अपने परिवार के सदस्यों को और अपने आसपास के लोगों में बांट सकते हैं। यह भी हनुमान जी की सेवा का ही एक रूप माना जाता है। प्रसाद वितरण से भक्ति और प्रेम की भावना और अधिक बढ़ती है। जब हम दूसरों को भी ईश्वर के आशीर्वाद में शामिल करते हैं तो हमारी पूजा और भी फलदायी हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि हनुमान जी की पूजा में प्रमुख बातें क्या हैं? हनुमान जी की पूजा में शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह केवल बाहरी शुद्धता की बात नहीं है बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता भी आवश्यक है। जब हम पूजा करें तो हमारे मन में कोई भी नकारात्मक विचार ना हो। पूजा के समय मन को शांत और स्थिर रखें क्योंकि अगर मन में अशांति होगी तो पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम होता है। इन दिनों यदि व्रत रखा जाए और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी उपासना की जाए तो उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा करते समय शराब, मांस आहार, तामसिक भोजन और अन्य अपवित्र चीजों से बचना चाहिए क्योंकि यह पूजा की पवित्रता को कर सकता है। जब हम पूजा करें तो हमें पूर्ण ध्यान और एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। सभी प्रकार की चिंताओं और समस्याओं को कुछ समय के लिए भूलकर केवल हनुमान जी के ध्यान में लीन होना चाहिए, तभी हमें उनकी कृपा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे हनुमान जी की पूजा से मिलने
वाले अद्भुत लाभों की सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उनकी पूजा से सभी प्रकार के भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को संकटमय कहा जाता है, जो अपने भक्तों के सभी संकटों का निवारण करते हैं। उनकी पूजा से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की विपत्तियां, बाधाएं और समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि किसी को किसी भी प्रकार का भय, चिंता या तनाव हो तो वह निश्चिंत होकर हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि वे अपने भक्तों को निर्भय और निडर बना देते हैं। इसके बाद हनुमान जी की पूजा से शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। जो लोग अपने जीवन में कमजोरी महसूस करते हैं या जिनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, वे यदि पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की आराधना करें तो उन्हें असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। हनुमान जी स्वयं पराक्रम और बलशाली देवता है, इसलिए उनकी पूजा करने से व्यक्ति में शारीरिक बल और मानसिक साहस का संचार होता है। वे अपने भक्तों को किसी भी परिस्थिति से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। हनुमान जी की पूजा से विवेक और बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि वे केवल बलशाली ही नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक भी है। जब हम हनुमान जी की उपासना करते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, हमारे विचार अधिक स्पष्ट होते हैं और हम सही और गलत में भेद करने में सक्षम हो जाते हैं। उनकी कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन हो। हनुमान जी की पूजा से आत्मविश्वास और साहस भी बढ़ता है। उनकी कहानियां और उनका समर्पण हमें प्रेरणा देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें टगाना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए। हनुमान जी के भक्त कभी भी भयभीत नहीं होते। वे हर संकट को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हनुमान जी की पूजा से घर में मौजूद वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि किसी घर में वास्तु दोष हो या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो तो वहां हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके नियमित रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा करने से भूत प्रेत, बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि किसी को कोई भय सताता हो, यदि किसी घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही हो तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा करें। उनकी कृपा से हर प्रकार की बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। उनका स्मरण करने से ही कोई भी नकारात्मक शक्ति पास नहीं आती। हनुमान जी की कृपा से व्यवसाय, नौकरी और शिक्षा जैसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहा, यदि उसे नौकरी में समस्याएं आ रही है, यदि शिक्षा में मन नहीं लग रहा है, तो उसे प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी कृपा से सभी कार्य से होते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। भक्तों, हनुमान जी की कृपा जिस भक्त पर होती है उसका जीवन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संकट मोचन हनुमान जी के प्रति प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के साथ जो भी व्यक्ति उनकी उपासना करता है वह हर संकट से पार पा जाता है। उनका स्मरण करने मात्र से सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो भक्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि हनुमान जी की पूजा अत्यंत सरल और अत्यंत प्रभावशाली होती है। यह न केवल हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करती है, बल्कि हमें आत्मविश्वास, शक्ति, समर्पण और भक्ति का मार्ग भी दिखाती है। यदि हम पूजा में शुद्धता, नियम और श्रद्धा का पालन करें तो हमें हनुमान जी की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि वे श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। तो प्रिय भक्तों, यदि यह वीडियो आप ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में राम राम जय सीताराम अवश्य लिखें। आपका एक कमेंट हमें और अधिक प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली।